चलिए आगे चलते हैं इसमें। थर्ड रिएक्शन है एसिड कैटालाइज्ड डायरेक्ट हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड डायरेक्ट हाइड्रेशन है ना। एल्कीन लेंगे हम, एल्कीन के साथ वाटर और साथ में कैटलिस्ट होगा एज H+ H2SO4 होगा और डायरेक्ट एल्कीन के डबल बॉन्ड टूट के H और OH लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए रिएक्शन RCH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आपका H2O और यहाँ पर साथ में कैटलिस्ट के लिए होगा आपका H2SO4 और फाइनली यहाँ पर आपको ये मिलेगा RCH CHOH और आपका यहाँ पर CH3 और इससे आपको मिलेंगे एल्कोहल। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। जैसे आपके पास है CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो पहले यहाँ पर हमने एसिड लिया हुआ है तो ये H+ है, तो पहले यहाँ पे प्रोटोनेशन यहाँ पे चलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए आप इस बॉन्ड को राइट साइड में तोड़ के H को यहाँ जोड़ सकते हो, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा पहला। आप बॉन्ड को इधर करके H को यहाँ जोड़ सकते हो, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा। दूसरा कौन सा मेथड ऑप्ट करो, पहला या दूसरा? पहला, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड आपका ऐसे टूटेगा और ये आपको यहाँ जुड़ जाएगा, तो आपका जुड़ जाएगा CH3 CH CH3 CH+ और यहाँ पर आपका CH3, ये हमारा बन गया। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया है तो हमने ये वाला मेथड ऑप्ट किया। अब यहाँ पर देखिए एक तो प्रोडक्ट आपका यहीं से हो जाएगा कि डायरेक्ट यहाँ पर H2O का एडिशन होगा, H2 एज ए न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, और OH2+ बन जाएगा और उसमें से H+ निकल जाएगा। एक ही स्टेप में मैं लिख देता हूँ, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH CH3 CHOH और CH3। एक यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर यहाँ से H इधर माइग्रेट कर सकता है, तो 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट 1,2 H- शिफ्ट यहाँ पर हो जाएगी। 1,2 H- शिफ्ट होने पे आपका क्या बनेगा CH3 C, यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ जाएगा, C यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ जाएगा, CH3 CH2 और CH3। उसके बाद वाटर का यहाँ पर अटैक होगा H2O -H+, तो यहाँ पर आपका फाइनली क्या बन जाएगा CH3 COH CH3 CH2 CH3, ये आपका बनेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो कार्बोकेटाइन है ये आपका कम स्टेबल है और ये तुरंत ही मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इस वाले रास्ते से रूट हो जाएगा। मान लो ये 100 कार्बोकेटाइन बनते हैं तो 100 में से 20 इस रूट से चले जाएंगे, 80 इस रूट से आ जाएंगे और ये आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा और ये आपको मिलेगा यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट। तो ये आपका होगा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट और ये यहाँ पर आपका होगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये लिखिए
हो गया। अगले मेथड पे चलते हैं। ये तो था एसिड कैटालाइट हाइड्रेशन। अगला मेथड देखिए, हाइड्रेशन बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, दैट मीन्स OM/DM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ पर देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2, ये 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहले स्टेप में आपका ये होता है CH3 COO ट्वाइस Hg मर्क्यूरिक एसीटेट कोमा THF आपका होता है ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ये एक साइक्लिक ईथर है, सॉल्वेंट है यहाँ पर रिएक्शन का, है ना। ये रिएक्शन का सॉल्वेंट है, साथ में आपका H2O। और सेकंड स्टेप में आपका यहाँ पर होता है NaBH4 और बेसिक मीडियम में, ये यहाँ पर होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है इसमें यहाँ पर है, आपको ये फाइनल रिजल्ट याद रखना है, एंटी एडिशन ऑफ, एंटी का मतलब होता है एक उधर से जुड़ रहा तो एक इधर से, ऐसे इसे बोलते हैं एंटी, और दोनों एक साइड से तो वो सेम होता है। एंटी एडिशन ऑफ H and OH according to Marconi-Coves rule। Marconi-Coves मतलब H वहीं जाकर जुड़ेगा जहाँ पे पहले से ज़्यादा H है। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे? मर्क्यूरेशन है ना, देखिए मर्क्यूरेशन यहाँ पे वर्ड आ रहा है, मर्करी बेसिकली मर्करी आ रहा है तो मार्कोनी-कोव है, मार्कोनी-कोव है। M है तो M है, ये आपको हेल्प करेगा क्योंकि अगला वाला जो मेथड है उसमें एंटी मार्कोनी-कोव की तो एडिशन है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, RCH, तो आपका H एक OH इधर जुड़ जाएगा और आपका यहाँ पर CH2 और H आपका यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलेगा।
एंटी एडिशन ऑफ H एंड OH अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, एक दूसरी रिएक्शन है उसी तरीके से, हाइड्रेशन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इसे बोलते हैं HBO। यहाँ पर देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर पहला स्टेप में यहाँ पर आपका होगा BH3.THF पहले ये है, और सेकंड स्टेप में आपका यहाँ पर है H2O2, OH माइनस, ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या है, इसका भी रिजल्ट आपको ये बस याद रखना है। सिन एडिशन ऑफ सिन, यहाँ पर जो भी H और OH जुड़ेंगे वो एक ही साइड से जुड़ेंगे, तो स्टीरियो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी क्वेश्चन आएगा तो सिन एडिशन यहाँ पर हो रहा है। सिन एडिशन ऑफ H एंड OH अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, तो अब आपका H वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर पहले से कम H है, और सिन एडिशन यहाँ पर है। तो देखिए आपका यहाँ पर RCH सिंगल बॉन्ड CH2, तो H अब आपका यहाँ जुड़ेगा और OH अब आपका यहाँ जुड़ेगा। तो ये दो हाइड्रेशन हैं जो दोनों के एक दूसरे के अपोजिट रिजल्ट देते हैं। ठीक है, इसमें आप मरकरी है तो मार्कोनिकोव ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें मार्कोनिकोव है तो दूसरे में एंटी मार्कोनिकोव है। इसमें एंटी है और इसमें आपका सिन है। ये लिखिए
हो गया। चलिए सिक्स्थ है एडिशन ऑफ Cl2 और Br2 विद एल्कीन। यहाँ पर देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, मैंने एक सिमेट्रिकल एल्कीन ली है ना, एक सिमेट्रिकल एल्कीन है, और इसके साथ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ Cl2 Br2 सेम ही है, Cl2 और उसके साथ में ले रहा हूँ CCl4 यहाँ पर रिएक्शन का सॉल्वेंट है। ये जो Cl2 का एडिशन है, इसमें दोनों जो Cl हैं वे एंटी मेथड से जुड़ते हैं, एक Cl इधर से जुड़ेगा तो एक Cl इधर से जुड़ेगा, है ना। अभी इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो यहाँ पर आपका है एंटी एडिशन, देखिए ये जो अब एल्कीन है ये दो हो सकती हैं, इसकी सिस एल्कीन भी बन सकती है, इससे ट्रांस भी बन सकती है। तो अगर ये आपकी सिस एल्कीन है, और सिस एल्कीन पर अगर एंटी एडिशन चल रहा है तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा CH3 CHCl CHCl CH3, एक ये मिलेगा 50%, एक ये आपको मिलेगा, और वहीं साथ में इसका इनैंशियोमर मिलेगा। अभी तो हमने स्टीरियो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया है, साथ में आपका इनैंशियोमर मिलेगा CH3, दैट मीन्स इनैंशियोमर सेम ही आएगा, साथ में आपका मिलेगा यहाँ पर इनैंशियोमर, इसी का इनैंशियोमर, वो भी आपका एग्जैक्ट 50%। और जब दो इनैंशियोमर आपके 50% होते हैं तो क्या मिलता है आपको, रेसमिक मिक्सचर, है ना। उसी तरीके से देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ट्रांस एल्कीन है, और उस पर मैं Cl2 CCl4 और एडिशन करता हूं तो आपको मिलता है यहाँ पर एंटी एडिशन, तो आपको ये मिलता है CH3 CHCl CHCl CH3, और एक ये मीसो कंपाउंड आपको मिलता है। अभी ये जो बने हुए हैं ये सेम ही बने हुए हैं, अभी तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा मीसो है या क्या है ये, है ना। तो अभी हम इनको स्टीरियो पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे तब समझ में आएगा कि कैसे ये बन रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर देखें कि किस तरीके से मिलते हैं, है ना। यहाँ पे जो सॉल्वेंट हैं, जो रिएक्शन के सॉल्वेंट हैं, वो कई बार सॉल्वेंट बदल देता है। सॉल्वेंट आपका CCl4 हो सकता है, CHCl3 हो सकता है, CH2Cl2, ये सब इस रिएक्शन के सॉल्वेंट हो सकते हैं, है ना। पहले ये लिखिए फिर आगे चलेंगे।
इसका मैकेनिज्म देखिए पहले। ये आपका कैसे काम करता है। मान लो मैंने यहाँ पे एक एल्किन बनाई है, C डबल बॉन्ड C CH3 और H यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये H। तो पहले Br2 आता है। अब देखिए Br, यहाँ पर जब भी एल्कीन है, एल्कीन पर पहले पॉजिटिव वाली चीज़ का अटैक होता है, H+ का अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है ना। अब यहाँ पे Br2 पे इलेक्ट्रोफाइल तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर होता क्या है कि Br के बीच का बॉन्ड पहले ही आपका ऐसे ही टूटता है, ये आपका ये टूटता है। और ये जो यहाँ पर है पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड एक साथ इधर एक साइड में नहीं टूटता, ये आपका पहले यहाँ पर ये बनता है। पहले यहाँ पर एक ब्रिज टाइप की सिचुएशन बनती है, CH, यहाँ पर ये Br H CH3 पहले यहाँ पे Br, इस पे प्लस चार्ज है, और ये पहले इस तरीके से ब्रिज बनता है ना, पहले इस तरीके से ब्रिज फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर क्या है, जो बचा हुआ तो यहाँ पर Br माइनस है, एक यहाँ पे टूटा है तो Br माइनस है, एक Br प्लस है। वही जो Br माइनस है ये आपका फिर बैक साइड से आपका अटैक करता है, ये इधर से अटैक करता है, तो ये वाली रिंग आपकी ये ऐसे खुल जाती है, ये बॉन्ड आपका ऐसे खुल जाता है, और फाइनली आपको ये मिलता है C। ये जब आपको थोड़ा सा इधर दिखेगा, यहाँ पर ये आपको CH3, एक ये Br आपको इधर दिखेगा, ये वाला Br आपका फाइनली इधर एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये आपका CH3 और यहाँ पर ये आपका H। तो अगर इन दोनों Br को देखें तो ये दोनों Br ने एल्किन पर एंटी एडिशन किया है, एक अगर इधर जोड़ा हुआ दिख रहा है तो एक इधर, ये आपके ऐसे दिख रहे हैं, तो ये इस तरीके से होता है आपका इसमें एंटी एडिशन, है ना। अब हम इनको अलग अलग सिस एल्किन पर चलाएंगे, सिस एल्किन पर चलाएंगे और देखेंगे कैसे आपके इनएंशियोमर बनते हैं। ट्रांस एल्किन पर चलाएंगे, फिर देखेंगे कैसे आपका मीसो कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो देखिए इनएंशियोमर जानते तो हो ना क्या होता है। इनएंशियोमर पता है किसको बोलते हैं? हैं किसको? नहीं, वो तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की डेफिनेशन हुई। इनएंशियोमर दो कंपाउंड आपस में इनएंशियोमर होंगे कब? जब कब
सुपर इम्पोज हो गए तो फिर तो मीसो हो जाएंगे। तो दो कंपाउंड जब एक दूसरे की मिरर इमेज हो लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज ना होते हों तब उन्हें बोला जाता है इनएंशियोमर। तो देखिए सिस एल्कीन पर हम चलाएंगे, सिस एल्कीन, तो दो सिस एल्कीन मैं बना लेता हूँ, कार्बन, ये आपका एक कार्बन, यहाँ पर ये एक H, ये H मैंने ऐसे बनाया तो ये कहाँ है आपका H बताओ जरा, ये जो डैश में ऐसे मैंने बनाया है ये H कहाँ है, बिलो द प्लेन भाई। ये जो मैंने सॉलिड में बनाया है CH3, ये CH3 कहाँ है, अबव द प्लेन। ये H मैंने बनाया है ये कहाँ है आपका, बिलो द प्लेन, और ये जो CH3 मैंने बनाया ये कहाँ है आपका, अबव द प्लेन। ये कैसी एल्कीन है, सिस है ट्रांस है, सिस है ना। दोनों CH3 के बोर्ड के प्लेन से बाहर निकल रहे हैं, है ना। एक और मैं बना लेता हूं, तो देखिए C डबल बॉन्ड C, ये मैंने H बनाया कहाँ है, ये पीछे जा रहा है बोर्ड से। ये मैंने CH3 बनाया, ये कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। ये H मैंने बनाया ये कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, ये आपका बाहर जा रहा है। दो साइड से अब इसका Br का अटैक करना है एंटी। क्या क्या संभावनाएं हैं, एक Br इधर से आए एक Br इधर से आए, एक संभावना है, और दूसरा एक Br इधर से आए एक Br इधर से आए, ये संभावना। ये दोनों संभावना एक ही अलग अलग हुई, एक ही हुई। अच्छा Br आपका आया, ये Br इधर से आ रहा है, ऊपर वाले कार्बन पे लेफ्ट साइड से आ रहा है, और नीचे वाले कार्बन पे किधर से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है, ये एक संभावना है। नीचे वाले कार्बन पर अब Br आपका आ रहा है लेफ्ट साइड से, और ऊपर वाले कार्बन पर आ रहा है Br आपका राइट साइड से, ये एक ही संभावना है। अलग अलग नहीं बोलोगे इसको, अलग अलग नहीं है ये, हैं? ये अलग संभावना नहीं है ये, हैं? कमाल की बात कर रहे हो भाई, कैसे अलग नहीं, कोई भी बता देगा। ऊपर वाले कार्बन पे कह रहा है, ऊपर वाला कार्बन का ओ मुझे इधर की साइड से अटैक हुआ, और अगले वाले केस में ऊपर वाला कार्बन कह रहा है कि नहीं मुझ पर इधर से अटैक हुआ। अलग संभावना नहीं दिख रही तुम्हें ये, क्या सेम है? हाँ साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, फिर भी जबरदस्ती में सेम ही है, सेम ही है। देखो कुछ चीजों का कोई फंडामेंटल लोअर लेवल नहीं होता कि और जाकर समझा दें। साफ साफ दिख रहा है इस कार्बन पे लेफ्ट से अटैक हो रहा है, इस कार्बन पे राइट से अटैक हो रहा है, तुम्हें ये सेम कैसे दिख सकती है? गाय और भैंस अलग अलग जानवर हैं, कैसे सेम दिख सकते हैं? ठीक है दोनों के दो सींग हैं, चार पैर हैं, एक पूंछ है, सेम थोड़ा है। ऊपर वाले कार्बन पर लेफ्ट साइड से अटैक हो रहा है, ये एक संभावना है, ऊपर वाले कार्बन पर राइट साइड से अटैक हो रहा है, दूसरी संभावना है। अलग कैसा नहीं है भाई, अलग संभावना है। देखिए अब जब यहाँ पे अटैक होगा तो फाइनल आपको ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ये वाला आपका ऐसे आके जुड़ेगा, और जब ये आपका ऐसे आके जुड़ेगा तो C यहाँ पर आपका ये H में इधर बना देता हूँ, ये CH3 आपका क्या हो जाएगा, CH3 आपको इधर दिखेगा बोर्ड के प्लेन से ऊपर। पहले ये एग्जैक्ट ऊपर था, अब ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, है ना। पहले ये बिल्कुल ऐसे है, अब ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, लेकिन बोर्ड के प्लेन से ऊपर ही रहेगा। और अब यहाँ पर आकर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर आपका ये Br जुड़ जाएगा, सिंगल डबल से आपका सिंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, C ये आपका यहाँ हो जाएगा, जो CH3 है। अब अटैक आपका इधर से हो रहा है तो CH3 आपका किधर, अटैक इधर से हो रहा है, CH3 आपका जब अटैक इधर से हो रहा है तो CH3 आपका इधर खिसक जाएगा, और जब इधर खिसक जाएगा तो आपको ये CH3 किधर दिखेगा, CH3 आपको ये इधर दिखेगा, और Br आपको इधर दिखेगा। इस पे चलते हैं, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, कार्बन, यहाँ पर ये आपका कार्बन। अब आपका H तो बिल्कुल पीछे दिखेगा। अब यहाँ पर ये CH3 आपका ऐसे था, जब इधर से अटैक होगा तो ये CH3 आपका ऐसे हो जाएगा, Br आपका ऐसे आ जाएगा, तो CH3 आपका ऐसे आ जाएगा, और Br आपका ऐसे आ जाएगा। अब इस पे क्या होगा, CH3 आपका ऐसे है, Br का अटैक होगा तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, तो H आपका ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर आपका Br ऐसे आ जाएगा, और CH3 आपका ऐसे आ जाएगा।
CH3 आपका ऐसे आ जाएगा। इन दोनों कंपाउंड की चर्चा करिए। क्या ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है? मिरर इमेज है, बिल्कुल। क्या ये एक दूसरे पर सुपरइम्पोज होंगे? आप किसी भी तरीके से इस मॉलिक्यूल को उठा के इस पे लाइए, इसको ऐसे घुमा के ऐसे लाइए, कुछ भी करके लाइए, क्या ये एक दूसरे पर सुपरइम्पोज होंगे? चलिए देखते हैं। इसको मैंने सीधा सीधा उठाया और ऐसे लाके इस पर रखा, तो Br के ऊपर क्या आया? इस Br के ऊपर क्या आया? CH3 आया। चलिए हम क्या कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं आ रहा, इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमा देता हूं। जब मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमाऊंगा तो ये CH3 आपका यहां पहुंच जाएगा, और 180 डिग्री घुमाने के बाद फिर से मैंने रखा, तो इस Br के ऊपर क्या आया? CH3। इसका मतलब ये सुपरइम्पोज नहीं होंगे किसी भी तरीके से। जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे की मिरर इमेज हो लेकिन सुपरइम्पोज ना हो, तो उनमें क्या संबंध है? इनैंशियोमर का। तो ये आपके क्या है? इनैंशियोमर हैं। ये आपके क्या है? ये इनैंशियोमर हैं। ये वाला जो अटैक हुआ है इसकी संभावना और ये वाला जो अटैक हुआ है इसकी संभावनाएं अलग अलग हैं या सेम हैं? कैसे अलग अलग हैं? प्रूव करो। संभावना मतलब ये इसके होने के चांसेस और इसके होने के चांसेस अलग अलग हैं। 50-50% नहीं बोलोगे? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि 60% इसमें ये होने के चांसेस 60% इसके, 40 इसके, ऐसा कुछ है? दोनों के 50-50% है। अगर ये वाला 50% हो सकता है, ये भी 50% है, तो ये वाला जो इनैंशियोमर बना है ये आपका क्या है? 50% है। 50% ये है और 50% आपका क्या है? आपका ये है। और जब दोनों इनैंशियोमर 50-50% होते हैं तो क्या मिलता है आपको? रेसिमिक मिक्सचर। पता है ये? हाँ, तो इनैंशियोमर का दोनों का 50-50% है, तो आपको मिला यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर आपको यहाँ पर मिला। ठीक है, ये बनाइए। सिस पर हमने अटैक दिखाया यहाँ पे।
हो गया। अब अगला हम करेंगे ट्रांस एल्कीन पर। तो देखिए मैं हटा देता हूं। अगला हमारा है ट्रांस एल्कीन है। अगर इसी डायग्राम से मुझे बनाना हो तो ट्रांस एल्कीन के लिए मैं क्या करूं, जहां पे ये CH3 जुड़ा है वहां पे H होना चाहिए, जहां पे H जुड़ा है वहां पे CH3, इनको अलग कर दूं। CH3 की जगह मुझे H बनाना है, H की जगह CH3, ठीक है। तो CH3 यहाँ लगा हुआ है और ये H यहाँ लगा हुआ है। तो जो CH3 लगा हुआ था उसकी जगह मैंने H लगा दिया और H की जगह मैंने CH3 लगा दिया। सेम काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। CH3 की जगह मैंने H लगा दिया, H की जगह मैंने CH3 लगा दिया। अगले मॉलिक्यूल में भी H की जगह CH3 और CH3 की जगह H मैंने लगा दिया। यहाँ पर मैंने H और यहाँ पर CH3। यहाँ पर देखिए H की जगह CH3 और CH3 की जगह H। तो यहाँ पर H था तो मैंने CH3 और CH3 की जगह H। तो ये कंपाउंड अभी बन के आया। लेकिन इस कंपाउंड से अभी कुछ एक तरीके से ये नहीं पता चल रहा एक तरीके। अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें डायरेक्ट ही बन गया है ये, तो हमने एक बार और क्यों घुमाया। अच्छा, H को वर्टिकल पे करने के लिए है ना, H को वर्टिकल पे कर लेते हैं दोनों मॉलिक्यूल पे, है ना, तो और सिंपलीफाई दिखेगा आपको ये। दोनों में H को वर्टिकल पे कर लेते हैं। तो इसमें तो H वर्टिकल पर है ही, यहाँ पर आपका ये H, यहाँ पर आपका ये CH3, यहाँ पर आपका ये Br, यहाँ पर आपका ये C। अब देखिए मुझे इस H को वर्टिकल पे करना है, तो ये बेसिकली अभी ये ऐसे हैं, है ना, ये दोनों बोर्ड के पेन से बाहर है, ये H है, ये आपका Br है और ये आपका CH3 है। अगर मुझे H को यहाँ लेकर जाना है तो जब मैं इसको यहाँ लेकर जाऊँगा तो ये बाकी भी घूमते हैं, तो ये ऐसे है ना, और जब मैं इसे ऐसे लेकर जाऊँगा तो ये ऐसे आ जाएंगे। तो अगर मैं H को यहाँ लेकर जाऊँगा तो CH3 यहाँ आएगा और Br मुझे यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो H मेरा यहाँ आ जाएगा, तो इस वाली पोजीशन पर, राइट वाली पोजीशन पे क्या मिलेगा बताओ जरा, CH3 मिलेगा, और इस लेफ्ट वाली पोजीशन पे क्या मिलेगा आपको, Br मिलेगा। ये कंपाउंड क्या है, मीसो है। देखिए मीसो कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, तो ये कंपाउंड आपका क्या है, मीसो है। ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कंपाउंड क्या है आपका, मीसो कंपाउंड है। दूसरे मॉलिक्यूल पे करते हैं। दूसरे मॉलिक्यूल में भी क्या कर लेता हूँ, इस H को यहाँ ले आता हूँ। जब आप H को यहाँ लाएंगे तो ये CH3 यहाँ चला जाएगा और Br यहाँ आ जाएगा। तीनों चीज़ें ये आपकी एक साथ घूमती हैं। देखिए ये आपका H है, ये आपका H है। जब आप इसे यहाँ लेके आएंगे, है ना, ये आपका H है, ठीक है, ये आपका H है। आप इसे यहाँ लेके आ रहे हैं, तो जब आप इसे यहाँ लेके आएंगे तो ये भी साथ में घूमेगा। तो H आप यहाँ लेके आएंगे तो Br आपका यहाँ आ जाएगा, है ना। ये आपका H है और ये आपका Br है, ये आपका Br है। जब आप इसे ऐसे घुमाएंगे तो Br आपको राइट में फिर दिखेगा। तो देखिए C, यहाँ पर आपका H, और ऊपर वाला तो एज इट इज ही हमने बनाया हुआ है। ये आपका यहाँ पर क्या है, Br है। ये आपका क्या है यहाँ पर, ये CH3 है, ये है। राइट साइड में आपका क्या दिखेगा, Br दिखेगा।
लेफ्ट साइड में आपका क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, CH3 दिखेगा, और नीचे आपको क्या दिखेगा, आपका ये H दिखेगा। ये कंपाउंड क्या है, मीसो है, इसमें प्लेनर सिमेट्री है, तो ये भी मीसो है। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड मीसो हैं। अच्छा, ये दोनों जो कंपाउंड बने हैं, ये दोनों आपके कंपाउंड अलग अलग हैं या सेम ही कंपाउंड है? ये दोनों सेम ही कंपाउंड है। इस मॉलिक्यूल को लीजिए और ऐसा 180 डिग्री घुमा के लाइए, ये इसमें सुपरिम्पोज हो जाएगा, और सुपरिम्पोज हो रहा है तो वो सेम ही कंपाउंड है, वो अलग नहीं है। तो यहाँ पर ये दो कंपाउंड नहीं बनते, सेम एक ही कंपाउंड है, ये कुल मिलाकर आपका एक ही कंपाउंड है। तो इस तरीके से ट्रांस एल्कीन पर अगर होता है तो आपको मीसो कंपाउंड, वो एक ही कंपाउंड है। ये देखें आपका सेम ही है। ये देखिए इसको, तो ये आपके बोथ आर सेम है ना, ये जो दोनों हैं बोथ आर सेम। सो वन मीसो कंपाउंड, एक मीसो कंपाउंड यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, एक मीसो कंपाउंड यहाँ पे आपको केवल मिलता है। कितनी बार लाइट भगाते हैं। कुछ चीजें मुझे आज तक समझ नहीं है कि लाइट कब, कौन बैठा रहता है क्या 10 मिनट में भगा नहीं, हाँ 15 मिनट हो गए भगा दे, अब 20 मिनट भगा दे। और एक ड्राई क्लीन मुझे समझ नहीं है, वो तो पेट्रोल में धोते हैं, कंबल रहता है 500 रुपये में ड्राई क्लीन कर देता है, उस कंबल को भिगोने में 50 लीटर पेट्रोल ना लगता है। सर्दियों वाले कंबल रहते हैं, इसकी तो ड्राई क्लीन है, ठीक है दे यार दुकान पे। क्या बोलते हैं ड्राई क्लीन में, क्या बोलते हैं ड्राई क्लीन में कि पेट्रोल से साफ होती है ना। मेरे पास कंबल वंबल है, मैंने धुलवाई, 500 रुपये में धोकर दे देता है। मैंने उससे जाकर पूछा कैसे धोते हो भाई तुम इस कंबल को, पेट्रोल में धोते हो, कि पेट्रोल में कैसे धोते हैं, ये पेट्रोल दुनिया भर का पेट्रोल लग जाएगा और बदबू नहीं हो जाएगी। तो ड्राई क्लीन कैसा होता है मुझे आज तक ढंग से समझ में नहीं आया।
मगर कैसे धोगे? क्या सिंपल, बड़ी वॉशिंग मशीन है उसमें डालेंगे सब से धो देंगे। ठीक, कंपल तो ऐसे जैसे सूट वगैरह होते हैं, शादी के शूट होते हैं, इस टाइप की साड़ियाँ होती हैं महंगी, वो फिर वही ड्राई क्लीन। तो एग्जैक्ट ड्राई क्लीन क्या है ये अभी तक का मेरे लिए रहस्य है। और एक लाइट कैसे है, 15 मिनट में कैसे लाइट चली जाती है? कोई बैठा हुआ, कोई फॉल्ट होता तो लाइट कम से कम 4, 5, 8, 10 घंटे के लिए जाए। अभी जैसे लाइट गई है 10 मिनट में फिर आ जाएगी। तो कोई स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए बैठा है, उसका यही काम है क्या तुझे ऑन ऑफ ही करना है? देनी है तो 2 घंटे कंटिन्यू दे दो, 1 घंटा भगा दो। पिछले 1 घंटे में 2-3 बार चली गई। ये भी रहस्य है भाई, कैसे करते हो ये काम? किसी जो जूनियर इंजीनियर होते हैं, ये जूनियर इंजीनियर, इनसे पूछना भाई कैसे कर लेते हो ये काम? ये चलिए, तो आगे यहाँ पे हम देखें। देखिए, टाइप ऑफ एल्कीन, यहाँ पे हम सिमेट्रिकल एल्कीन की बात करेंगे। सिमेट्रिकल एल्कीन जैसे कि ये वाली, जैसे कि ये आपकी RCH डबल बॉन्ड CHR, इस टाइप की एल्कीन। टाइप ऑफ एडिशन, किस टाइप का एडिशन है, एंटी है या सिन है। और टाइप ऑफ प्रोडक्ट, देखिए ये जो एल्कीन है ये सिस ट्रांस दोनों रूप ले सकती है ना। तो अगर आपकी सिस एल्कीन है, और टाइप ऑफ एडिशन आपका एंटी एडिशन है, जैसे कि एडिशन ऑफ Cl2 और Br2। Cl2 और Br2 का एडिशन एंटी एडिशन होता है। तो सिस एल्कीन है और आपका जो एडिशन है वो आपका एंटी है, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर, है ना। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? इनएंशियोमर 1 50% और साथ में इनएंशियोमर 2 50%, ये आपको मिलता है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे अभी हमने बनाया है, पूरा डायग्राम टाइप से बनाया, पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इस डायग्राम को बना लो, और बनाओगे भी तो ऐसी हड़बड़ी सी में रहोगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके रिजल्ट आपको पहले से ही पता होने चाहिए, है ना। हमने एक बार देख लिया कि वो बनता कैसे है, भाई रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। अगर ट्रांस एल्कीन है और आप एंटी एडिशन करते हो, जैसे कि एडिशन ऑफ Cl2 और Br2, तो आपको क्या मिलता है? मीसो कंपाउंड मिलता है, आपको मिलता है मीसो कंपाउंड। अब जिस तरीके से एंटी एडिशन हुआ है उसी तरीके से सिन एडिशन भी हो सकता है किसी ग्रुप का, जैसे कि बेयर्स रिएजेंट, है ना। यहाँ पर देखिए सिस, आपके पास सिस एल्कीन है और सिन एडिशन है, जैसे कि विद बेयर्स रिएजेंट, आगे देखेंगे भी। बेयर्स रिएजेंट क्या करता है? एडिशन ऑफ OH एंड OH, OH का एडिशन होता है। जैसे कि यहाँ पे Br का एडिशन है, एक Br इधर से एक Br इधर से, तो वहाँ पे एंटी एडिशन है। इसमें यहाँ पर आपका OH का एडिशन होगा, दोनों OH आपके एक ही साइड से। ठीक है, तो ये सिन एडिशन है। तो अगर सिस एल्कीन है और आपका सिन एडिशन है तो आपका बनता है मीसो कंपाउंड। और अगर आपका ट्रांस एल्कीन है और उस पर अगर सिन एडिशन होता है, जैसे कि विद बेयर्स रिएजेंट, तो आपको मिलता है रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, अब इसको कैसे हम याद रखेंगे? लिख तो हमने लिया, लेकिन याद भी तो रहना चाहिए ना, कैसे हम इसको याद रखेंगे? तो देखिए, ट्रांस है और ट्रांसफर आपका एंटी एडिशन है ना। ट्रांसफर आपका एंटी एडिशन है,
तो आपको मीसो मिलता है। तो देखिए ट्रांस को हम, ये जो ट्रांस है या एंटी है, सिमिलर टाइप के सिनोनिम एक तरीके से हो। ट्रांस मतलब अपोजिट, एंटी मतलब अपोजिट। तो ट्रांस को मैं लिख लेता हूँ एंटी, तो एंटी की जगह मैं लिख लेता हूँ आंटी। तो आंटी आंटी बन गई मौसी, है ना, आंटी आंटी बन गई मौसी, मौसी है ना, मौसी का मतलब मीसो, आंटी आंटी बन गई मौसी, है ना। मदर की जो सिस्टर है, मतलब आंटी लग रही है, वो मौसी कह सकते हैं उसको, है ना। ऐसे ही आपका, अगर आपका ये है सिस, सिस पर आपका सिन एडिशन है, तो सिस जैसे कि सिस्टर, है ना, सिस्टर, और सिन मतलब वही सेम, वही सिस्टर, सिस्टर सिस्टर बन गई मौसी, है ना, बन गई मौसी मतलब मीसो। तो आपको ये रखना क्या है, सिस्टर सिस्टर मतलब मदर की सिस्टर मौसी होगी, है ना। तो जब भी सेम टाइप का होगा, आंटी आंटी बन गई मौसी, सिस्टर सिस्टर बन गई मौसी, इसके अलावा कुछ भी कॉम्बिनेशन बनाएगा तो रेसिमिक मिलेगा, है ना। तो देखिए आंटी आंटी मौसी और सिस्टर सिस्टर मौसी, इसके अलावा कुछ भी कॉम्बिनेशन है, सिस के साथ एंटी है या ट्रांस के साथ सिन है, तो आपका रेसिमिक मिक्सचर है। आप ये याद रखिए, ये ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, हो गया।
सेवंथ रिएक्शन है एडिशन ऑफ Cl2 और Br2 विद एल्कीन एंड वाटर एज ए सॉल्वेंट। सेम ही रिएक्शन है लेकिन हमने सॉल्वेंट बदल दिया है विद H2O एज सॉल्वेंट। अब हमने यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यहाँ पे हमने कर दिया है जैसे कि Br2 और साथ में H2O। H2O है जो यहाँ पर एज ए सॉल्वेंट है ना। अभी तक जो सॉल्वेंट था वो आपका CCl4 CH2Cl2 था। तो अब देखिए यहाँ पर क्या मिलता है, अगेन एंटी एडिशन ही है, एंटी एडिशन है। अब यहाँ पर देखिए ये मिलता है आपको CH3 CHOH और CH Br CH3। एक कार्बन पे तो आपका Br लग जाएगा और एक पर दूसरे पर Br नहीं लगेगा, अब OH लगेगा यहाँ पर, है ना। और साथ में आपको CH3 जो पहले वाला है CH Br और यहाँ पे आपका CH Br CH3 ये भी आपको मिलेगा। लेकिन ये वाला जो है इन्हें बोलते हैं हेलोहाइड्रिन, हेलोहाइड्रिन, और ये आपके विसिनल डाइब्रोमाइड है। तो जो पहले वाले जो पहले प्रोडक्ट मिले थे वो तो यहाँ पर माइनर होंगे, वो यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट होंगे और ये यहाँ पर आपके मेजर प्रोडक्ट में आपके होंगे। अब ये मेजर क्यों हो जाते हैं इसको हमें देखना होगा। तो देखिए मैकेनिज्म इसका, देखिए C डबल बॉन्ड C CH3 H CH3 H। तो पहले तो यहाँ पर क्या होगा Br, तो पहले तो ये निकलेगा और बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप वो बनेगी यहाँ पे, ब्रिज टाइप का सिस्टम। तो यहाँ पे आपका C आपका ये H CH3 H और आपका यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर आपका ये Br प्लस है, पहले आपका ये बनेगा। अब देखिए पीछे की साइड से अटैक करने की दो संभावनाएं हैं, एक तो Br माइनस अटैक करे या खुद H2O एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। तो जो हमने पानी लिया हुआ है, पानी के अंदर सब कुछ चल रहा है, तो किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, Br माइनस की या H2O की? H2O की। तो H2O का अटैक करने के जो चांसेस है वो कहीं ज़्यादा होंगे Br माइनस से। Br माइनस तो फ्री भी नहीं है, Br माइनस तो एक तरीके से Br पहले टूटता है तब एक Br माइनस बनता है, तब वो जाके पीछे से अटैक करता है। लेकिन वाटर को तो कुछ टूटना वगैरह भी नहीं है, वाटर तो हर जगह है, वाटर 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 सब वाटर में ही चल रहा है। तो पीछे से तुरंत जैसे ये ब्रिज टाइप से बनता है तुरंत वाटर पीछे से अटैक करता है ना। तो ये आपका H2O ये आपका यहाँ से अटैक करता है। माइनर केस में पीछे से Br भी अटैक करेगा, उसकी भी संभावना तो है ही है। तो ये आपका यहाँ से अटैक करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये वाली रिंग आपके ऐसे खुल जाती है। तो आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पर ये मिलता है CH CH3 और पीछे से आपका देखिए पहले H2O प्लस टाइप से दिखेगा, उसमें से HH प्लस निकल जाता है। तो एक ही स्टेप में लिख देता हूँ, OH आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पे आपका C, ये आपका ये Br, यहाँ पर आपका ये आपका ये ऊपर है ना, ये आपका ये इस तरीके से CH3 और ये आपका ये H, इस तरीके से आपको ये मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखें तो एक Br जुड़ेगा और एक आपका OH, तो ये आपका हेलोहाइड्रिन, ये आपका मेजर प्रोडक्ट इसमें होगा, ठीक है। जब सॉल्वेंट आपका CCl4 है तो CCl4 CH2Cl2 एज ए न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक नहीं करते, तो फिर Br माइनस को या Cl माइनस को ही अटैक करना पड़ता है। देखिए